दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट HDFC बैंक में है और आप HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में HDFC बैंक के न्यू नेट बैंकिंग ऐप में बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए फिर आइए इसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक में FD स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर HDFC बैंक के इस वाले न्यू नेट बैंकिंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों HDFC बैंक का जो पुराना वाला नेट बैंकिंग ऐप था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसलिए आप लोग नेट बैंकिंग यूज करने के लिए HDFC बैंक के इस वाले नए ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले से ही इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। हम यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मैंने इस वाले ऐप को ओपन किया है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ पर हमें लॉगिन विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से ही अपने अकाउंट की कस्टमर आईडी को यहाँ पर डालकर इस वाले ऐप में अपने अकाउंट को सेटअप कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बस यहाँ पर लॉगिन विद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और अपनी फिंगरप्रिंट से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक के नेट बैंकिंग ऐप में हम सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अगर अपने HDFC बैंक के अकाउंट में बैलेंस चेक करना हो तो यहाँ पर जो ई वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट में जो टोटल पैसे होंगे, जितने भी रुपए होंगे, वो हमें यहाँ पर सारे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप HDFC बैंक में FD को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पर हमें डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे की साइड में ओपन FD टुडे का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 6.60% तक का फिक्स रिटर्न हमें HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर मिल जाएगा। तो HDFC बैंक में FD स्टार्ट करने के लिए इसी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ओपन FD एंड दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा व्यू इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर FD को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को चेक कर लेंगे कि कितने रुपए पर हमें कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्यू इंटरेस्ट रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फिक्स डिपॉजिट की जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसकी पूरी टेबल हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दिन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो जनरल लोग होते हैं उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनकी परसेंटेज आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन के लोग होते हैं अगर वो FD करते हैं तो उन्हें कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अपने पैसों को 7 से 14 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं FD में तो जनरल लोगों को 2.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो सीनियर सिटीजन के लोग होते हैं उन्हें 3.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम 2 साल के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 साल के लिए अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरल लोगों को 6.45% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो सीनियर सिटीजन के लोग होते हैं उन्हें 6.95% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इस कंप्लीट टेबल को देख सकते हैं कि आप कितने दिनों के लिए FD में अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक आ जाने के बाद में यहाँ पर हमें जो ओपन FD का ऑप्शन दिया रहता है, हम यहाँ पर ओपन FD वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन दिया रहेगा रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, दूसरा है टैक्स सर्वर फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर हमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया रहेगा इसी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपके अकाउंट का बैलेंस साइड में देखने को मिल जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट वाला एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जितने भी रुपए का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर आप अमाउंट को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया है 5000 रुपए एंड इसके बाद यहाँ पर जो टेन्योर वाला ऑप्शन दिया रहेगा हम यहाँ पर टेन्योर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको टेन्योर में टाइम पीरियड को सिलेक्ट करना है कि आप FD में जो भी अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे
तो वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम 1 साल को चूज कर लेते हैं, यहाँ पर मंथ 0 रहने देते हैं, डे जो है वो भी हम 0 रहने देते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे तो यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है 1 साल का, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो हमारे जो 5,000 रुपए हैं और उनमें जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो टोटल पैसा दोबारा से इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ रिन्यू प्रिंसिपल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसमें हम जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे वो रुपए 1 साल के बाद में दोबारा इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। हमारा इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, वो दोबारा से इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर डू नॉट रिन्यू वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा और जो पैसे हम 5,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो टोटल पैसा यहाँ पर जो है दोबारा से इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड इसके बाद में कंफर्म वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर रिसीव इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला है ऑन मैच्योरिटी। अगर इस वाले ऑप्शन को आप लोग चूज करते हैं तो यहाँ पर हमने जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसमें जो भी हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो टोटल इंटरेस्ट हमें एक ही बार में 1 साल कंप्लीट होते ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हम यहाँ पर इस मंथली वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो मंथली हमारे 5,000 रुपए पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में मंथली ट्रांसफर होता रहेगा। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो 3 महीने के अंदर जो भी हमारे पैसों के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो हमारे बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होता रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑन मैच्योरिटी वाले ऑप्शन को ही चूज रहने देते हैं एंड इसके बाद में हमें जो कंफर्म वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद में हमें लास्ट में जो व्यू अमाउंट वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर जितने भी रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उन रुपए के ऊपर आपको कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर HDFC बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो हमें यहाँ पर 6.25% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिसमें हमें यहाँ पर 1 साल के बाद में 5,320 रुपए रिसीव होंगे। सो यहाँ पर दोस्तों हम ये जो 5,000 रुपए HDFC बैंक के FD में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हम 1 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, हम कम दिनों के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टेन्योर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में जो ईयर वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ से 0 कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर जो डे वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम 15 दिन को सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ पर FD में सिर्फ 15 दिनों के लिए ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो 15 दिन को हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी चीजें पहले से ही सिलेक्टेड हैं, बस हमें यहाँ पर व्यू अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डू नॉट रिन्यू वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पर जो व्यू अमाउंट का ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम 5,000 रुपए सिर्फ 15 दिनों के लिए FD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर 5,006 रुपए ही मिलेंगे, जो कि हमें यहाँ पर 2.75% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि हम 5,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2.75% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर मैच्योरिटी डेट देखने को मिल जाएगी जो कि 15 दिसंबर 2025 है, यानी कि हम 15 दिनों के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैच्योरिटी अमाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि 5,006 रुपए है, यानी कि 15 दिन के बाद में हमारे बैंक अकाउंट में हमें कितने पैसे रिसीव होंगे। इसके बाद यहाँ पर पे आउट अकाउंट में जिस अकाउंट से हम FD कर रहे हैं उस अकाउंट नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नॉमिनी का नेम हम यहाँ पर देख सकते हैं और हमारी जो बैंक ब्रांच है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम दोनों चेक मार्क को लगा देंगे एंड इसके बाद हमें जो कंफर्म वाला ऑप्शन दिया रहेगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। सो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए डेबिट हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो ऐप है इन्होंने अभी अभी बनाया है, अभी अभी रिलीज किया है, तो इसीलिए ये लोग जो है हमसे फीडबैक मांग रहे हैं, तो हम इट इज गुड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 रुपए की FD जो है वो हमारे HDFC बैंक अकाउंट में हो चुकी है और उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो और भी जो बाकी डिटेल
डिटेल है वो सारी हमें यहाँ पर एफडी की देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो एफडी की है, तो अगर आप इसकी डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे की साइड में डाउनलोड एडवाइस वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी पीडीएफ फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल्स दी रहेगी जो आपने एफडी अभी की है। सो दोस्तों हमने यहाँ पर जो 5,000 रुपए की एफडी की है, अगर हम उसे चेक करना चाहें कि वो एफडी कहां पर शो हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इस ऐप का जो होम पेज का इंटरफेस है, जो डैशबोर्ड है, वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में हमें 5,000 रुपए देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने एफडी जो है वो 5,000 रुपए की है। इसकी डिटेल को चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरी एफडी की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो 1% भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।